अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया हुआ है और अब उनका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। जब आप अपना थर्ड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपको इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट और थीसिस दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर आपकी जो डिग्री है कंप्लीट नहीं होती। चले मैं आपको ये बता देती हूँ, आपकी थीसिस वर्क में जो रिसर्च वर्क है उसमें आपने क्या करना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बारे में नहीं पता कि ये जो EDUA 630 सब्जेक्ट है इसमें कितनी असाइनमेंट्स आती हैं, क्या इनमें प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, वाइवास होते हैं या GDPs वगैरह आती हैं। बहुत से क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने ट्यूटोरियल को क्रिएट किया है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी और अच्छे से गाइडलाइन करूंगी कि आप लोगों ने इसमें क्या करना है और आपको किस तरह से आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका सब्जेक्ट का जो कोड है EDUA 630, इसमें टोटल जो क्रेडिट हैं वो 3 हैं और इसमें टोटल असाइनमेंट्स जो आती हैं वो 6 हैं। दूसरी बात ये कि पहले प्रोजेक्ट होता है जो इंस्ट्रक्टर आपको खुद से एक टॉपिक देते हैं, लेकिन जो आपके पास पहले से एक ना टॉपिक मौजूद होता है जिस पे आपने वर्किंग करनी होती है। लेकिन जो थीसिस है ना, इसमें आपको ये करना होगा कि आपकी जो पहली असाइनमेंट आती है उसमें रिसर्च टॉपिक है। आपको नाम से पता चल रहा है रिसर्च टॉपिक का मकसद क्या है, कि मतलब टॉपिक को सिलेक्ट करना है। आपने इस असाइनमेंट में 3 टॉपिक खुद से सिलेक्ट करने हैं और अपने इंस्ट्रक्टर को सबमिट कर देने हैं और इसके टोटल मार्क्स 10 होते हैं। अगर आपका रिसर्च टॉपिक टीचर जो है अप्रूवल नहीं करता तो वो अपनी तरफ से आपको एक टॉपिक देगा जिस पे आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। दूसरी असाइनमेंट पे उसमें वर्किंग स्टार्ट हो गई, उसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्ट। मतलब इससे जाहिर हो रहा है कि दूसरी असाइनमेंट में आपने जो टॉपिक को सिलेक्ट किया है या आपके इंस्ट्रक्टर ने अप्रूव करके आपको दिया है या अपनी तरफ से हायर किया है, जिस तरह भी आपका टॉपिक हुआ है उसमें आप अपने टॉपिक की प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि उसकी स्टेटमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसमें आप अपने ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे उस टॉपिक से लिहाज से, और उसके बाद क्वेश्चंस भी बनाएंगे। इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 20 होते हैं। आपकी जो थर्ड असाइनमेंट आएगी वो 25 मार्क्स की होगी। ये असाइनमेंट थोड़ी लेंथी होती है और ये तकरीबन 25 प्लस पेजेस पर क्रिएट होती है। ये असाइनमेंट डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि पहली दो की निस्बत फर्स्ट दो में तो ज़्यादा वर्किंग नहीं होती, जस्ट टॉपिक सेलेक्ट किया और सेकंड में उसी टॉपिक की स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन आपने बयान कर दिए। और जो फोर्थ वाली असाइनमेंट आती है मैथडोलॉजी होती है जो 15 नंबर का, ये टोटल मार्क्स इसके होते हैं इस असाइनमेंट्स में। और मेथोडोलॉजी के साथ प्लस क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन के साथ आपकी अगली असाइनमेंट आती है। मेथोडोलॉजी में सबसे अहम काम जो होता है क्वेश्चन का होता है। आपका इंस्ट्रक्टर जो होता है क्वेश्चन को अप्रूव करता है, अगर नहीं करता तो आप चौथी असाइनमेंट के रिज़ल्ट के बाद पांचवी जब आ जाए इससे पहले पहले आप अपना क्वेश्चन अप्रूव करवाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट पे वो जो वर्किंग होती है वो फोर्थ असाइनमेंट में जो आपने क्वेश्चन किया होता है उसी पे वर्किंग करनी होती है। इसलिए आपको इतने ड्यूरेशन में अपनी वो वर्किंग करनी होगी और अपने इंस्ट्रक्टर से अपना क्वेश्चन जो होता है अप्रूव करवाना होगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ असाइनमेंट जो होती है, इसमें डाटा को एनालाइज करना होता है। किस डाटा को एनालाइज करना है? जो आपने फोर्थ असाइनमेंट में क्वेश्चन बनाया उस पे आपने सर्वे करना है और सर्वे करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं उस पे आपने डाटा एनालाइज करना है और उसका रिज़ल्ट क्रिएट करना है। और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं। अब ये जो पहली 5 असाइनमेंट्स हैं आपने कवर की, जो 6 असाइनमेंट आएगी रिपोर्ट राइटिंग, आपने 6 वाली असाइनमेंट में ये सारी असाइनमेंट को इंक्लूड करके एक असाइनमेंट बनानी है जिसे रिपोर्ट राइटिंग कहेंगे। ये 50 मार्क्स की होती है। वो स्टूडेंट जो पिछली किसी असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे नहीं ले सकते या नहीं ले पाए किसी वजह से, उनके पास एक मौका फिर से होता है कि वो जो लास्ट असाइनमेंट आई है उसे अच्छे से कवर करें और अपनी असाइनमेंट को अप्रूव कर लें। अच्छा जी, इसके टोटल मार्क्स से अब आपको पता चल रहा होगा ये जितनी भी असाइनमेंट्स आई हैं और आपके
कंप्लीट सब्जेक्ट की जितनी असाइनमेंट्स आती हैं 6 असाइनमेंट्स, वो 150 टोटल मार्क्स इनके होते हैं जितनी भी असाइनमेंट आ चुकी हैं। इसके बाद 6 असाइनमेंट के बाद कोई और असाइनमेंट नहीं आती आपकी। अच्छा जी, ये बात तो हो गई कंप्लीट कि हमने असाइनमेंट को डिस्कस कर लिया, हमें ओवरव्यू पता चल गया जी इस असाइनमेंट में क्या करना है, इसमें क्या करना है। अगली बात तमाम स्टूडेंट के माइंड में जो आती है वो ये कि ये कितने नंबर वाला पास हो सकता है। जैसा कि यहाँ राइट किया हुआ है, पासिंग मार्क्स जो होते हैं 75 होते हैं, टोटल 150 है, और इस सब्जेक्ट को पास आउट करने के लिए आपको 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। जैसे कि 150 मार्क्स में से अगर आप 75 मार्क्स लेते हैं तो ये आपके 50% बन जाते हैं और आपका सब्जेक्ट इजीली पास आउट हो जाता है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और पेड वर्किंग भी करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।